बिहेवियरिज्म पर क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन में बिहेवियर को यूज करके कि बिहेवियर के इर्द गिर्द सारा इज्म घूमता है, जहाँ स्टिमुलस रिस्पॉन्स को ड्रा करके स्टिमुलस रिस्पॉन्स की एसोसिएशन को जो लर्निंग एक्सप्लेन करती है, थ्योरी एक्सप्लेन करती है, उसको बिहेवियरिज्म कहा जाता है। इसमें मेन 6 थ्योरीज हैं, लेकिन 2-3 की आप बात कर सकते हो। पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग, जब वाटसन्स क्लासिकल कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग और थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर, इनकी बात ज़रूर करनी है। और इनमें जो दूसरा मेन वर्ड है वो क्या है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, RP लिख रहा हूँ यहाँ। तो स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इसके फीचर आते हैं। तो आपने इन रिलेशन टू लर्नर, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस कुछ भी आता है तो ये इसके पॉइंट आप बनाओगे। फोकस ऑन, फर्स्ट पॉइंट है विजिबल बिहेवियर, विजिबल एक्सटर्नल बिहेवियर भी इसको बोल सकते हैं, मतलब जिसको हम देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? एग्जाम्पल क्या है कि बच्चे क्लास में कितने जने हाथ उठा रहे हैं जब क्वेश्चन बच्चे टीचर ने पूछा है ना, कोई ऐसी एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें आप बच्चे के बिहेवियर को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है स्टिमुलस रिस्पांस, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि जो हमारे रिएक्शन है वो रिस्पांस है किसी भी सिचुएशन में। इजी एग्जांपल है, टीचर कहता है गुड मॉर्निंग तो बच्चे जवाब देते हैं गुड मॉर्निंग, ये स्टिमुलस है। और दूसरा गुड मॉर्निंग जो बच्चे जवाब देते हैं वो रिस्पांस है। तीसरा पॉइंट है एनवायरनमेंट, सारे स्टिमुलस मिलके जो इर्द गिर्द दिखाई देते हैं वो सारे एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो शेप, एनवायरनमेंट शेप बिहेवियर, ये पॉइंट है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि सराउंडिंग का इफेक्ट बच्चे की लर्निंग पर होता है, बेशक वो पंखा है, गर्मी है, सर्दी है, धूप है, सब लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। अगर एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन है तो बच्चा डिसिप्लिन को फॉलो कर लेता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। अब अच्छी लाइब्रेरी में बैठे हो तो आप शांत रहते हो, इट मीन लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट आप पर असर कर रहा है, ये बात कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट कुछ नहीं है, कुछ भी खुशी देना, जो जहाँ तो खुशी को बढ़ाना, जहाँ दुख को कम करना, रीइंफोर्समेंट का इतना मतलब है। तो इसका दूसरा नाम रिवार्ड है, जो एनकरेज करता है किसी भी एक्शन को रिपीट करने को। आप बच्चे को शाबाश, किसी आंसर करने पर शाबाश बोलते हो, टॉफी देते हो, तो होमवर्क करने पर देते हो, तो वो रीइंफोर्समेंट है, कल बच्चा अगले दिन जरूर फिर रिपीट करेगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि आप खुशी वाला जो है, पंजाबी में लिख दिए चलो, प्लेजेंट, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्लेजेंट स्टिमुलस जो है बच्चे को वो दे रहे हो। वो पीछे जो बात करके आए हैं, टॉफी खुशी देती है, दैट इज वाई वो देना, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। गुड रिवार्ड स्ट्रेंथन गुड हैबिट। तो स्टार की एग्जांपल है, यहाँ आप टॉफी की एग्जांपल दे सकते हो। इसके उल्ट पनिशमेंट है, पनिशमेंट है पेन को देना, वहां रिवार्ड को देना था, यहाँ पेन को देना। तो पेन जब देते हो जिस बिहेवियर पर, वहां पर जो अनवांटेड बिहेवियर है, अनडिजायरेबल बिहेवियर है, जो वो कम हो जाता है। एक्चुअल में बिहेवियरिज्म कहता है कि वो दब जाता है, कम नहीं होता। तो रॉन्ग रिस्पॉन्स है, उस पर हम पनिशमेंट देते हैं, इतनी सी बात है ना। तो बच्चे बात कर रहे हो तो आप वार्निंग देते हो, किसी बच्चे को खड़ा कर देते हो, नॉर्मली हमारे स्कूलों में हो जाता है, तो बच्चे बाकी चुप कर जाते हैं। प्रैक्टिस इंप्रूव लर्निंग, प्रैक्टिस मीन रेपिटेशन, ये लिखा है रेपिटेशन। जिस किसी भी चीज को, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, किसी भी चीज को रिपीट करते हो तो वो लर्न ज्यादा हो जाती है। हम टेबल्स जो लर्न करते हैं सभी रिपीट करके ही करते हैं, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 करके जो है। लर्निंग फॉर्म्स हैबिट, जब रेपिटेशन होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तो वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। ये इसको हैबिट लर्निंग भी बोलते हैं, कंडीशनिंग को, अगर कंडीशनिंग को एक्सप्लेन करना है। जब डेली रीड करते हैं तो ये स्टडी हैबिट बन जाती है, रोज अखबार पढ़ते हो तो अखबार पढ़ने की आदत पड़ जाती है।
टीचर कंट्रोल लर्नर। क्यों? क्योंकि टीचर रिवार्ड दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, दैट इज वाई बच्चे उसके मुताबिक मॉडिफाई होते हैं। तो दूसरा, फीडबैक की बात कर सकते हो। बच्चा कोई भी काम करता है, उसकी रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बेटा आपने ये अच्छा किया, ये अच्छा नहीं किया, तो वो फीडबैक है, वो टीचर देता है, दैट इज वाई कंट्रोल कर सकता है ना। नेक्स्ट है पॉइंट, लर्निंग कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटेटिव होगी, मेजर्ड में लर्निंग को मापा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चे ने आपके डीएमसी है, उसकी एग्जांपल दे दो। बच्चे ने 10 में से 8 अंक प्राप्त किए, इतनी सी बात है। इमीडिएट फीडबैक इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा काम करता है तभी एकदम बताते हैं हम, बच्चा ये आपने स्पेलिंग जो है गलत कर ली, इसको ठीक कर लो, तो वो ठीक कर लेता है। इमीडिएट फीडबैक की इंपॉर्टेंस है बिहेवियरिज्म में। कंडीशनिंग इज बेस ऑफ लर्निंग। कंडीशनिंग क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स की एसोसिएशन है। तो जब बेल बजती है बच्चे क्लास में एंटर हो जाते हैं, जब बेल टीचर एंटर होता है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो ये कंडीशनिंग है सरी, कि एक स्टिमुलस आया, एकदम रिस्पॉन्स आ गया उसके सामने। मोटिवेशन रिवार्ड से आती है, जब रिवार्ड मिलता है, पीछे भी बात की है, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो एप्रिसिएशन टॉफी, उसी बात को आप रिपीट कर सकते हो। रॉन्ग रिस्पॉन्स कैन बी करेक्टेड, कैसे? गाइडेंस से, रेपिटेशन से, एरर रिडक्शन से। थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, उसकी बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट है, सेम मेथड कैन ट्रेन बिहेवियर। रेपिटेशन और सेम मेथड पर जोर दिया जाता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म के बिल्कुल उल्ट है। तो यहाँ पर ये बातें आप लिख सकते हो जो बोल रहा हूँ, ठीक है। जो सेम मेथड है, वो रेपिटेशन की बात आ गई है। ये एग्जांपल है, रोज लाइन में खड़ा किया जाता है बच्चे को, तो बच्चे को प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये बिहेवियरिज्म की है। साथ में इम्प्लीकेशन जो एग्जांपल दी है उसको आप टीचिंग लर्निंग में भी मोल्ड कर सकते हो, आप टीचर में भी और लर्नर में भी। सिर्फ इतने पॉइंट काफी हैं आपको एग्जाम के लिए। थैंक यू।